तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 30 जुलाई 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए पहले सीधा स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी हुई थी तो इस प्राइस एक्शन को अवॉइड करने के लिए कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो अब आज का जो प्राइस एक्शन है उसको स्टडी करते हैं और मंडे के लिए व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है निफ्टी का। तो अब इसके अंदर हमने एक आइडेंटिफाई किया था चैनल को, और उस चैनल को ही प्ले आउट करती हुई नजर आ रही है निफ्टी। आज इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल रहा और लास्ट के आवर में ही मार्केट ने तो पूरे दिन के जो गेन्स थे वो गवाए और इन द एंड वो नेगेटिव में जाके बंद हुई। तो यहाँ पर 840 850 का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया और वहां से हमारे को क्लियर एक प्राइस एक्शन देखने को मिला और ये कैंडल स्टिक देखने को मिल रही है जो आने वाले टाइम के लिए जो है मार्केट को एक करेक्शन का संकेत देती हुई नजर आ रही है। तो मंडे के लिए व्यू क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, इस सपोर्ट को यहाँ पर। अगर अब ये आज का जो लो है मार्केट का 740 के आसपास, अगर ये मंडे को ब्रेक होता हुआ नजर आया, अगर ये ब्रेक हुआ गैप डाउन पे, बियरिश सिग्नल है उसमें पावर बढ़ जाएगी। अगर ये गैप डाउन में हुआ तो, और अगर हमें एक नॉर्मल एक साइडवेज ओपनिंग मिली बिटवीन 800 और ये 750 के लेवल पे, तो उसके बाद हमें वेट करना है कि इस लेवल को ब्रेक होने देना 740 का, और उसके बाद हमें एक सेल साइड की एंट्री लेनी है। और ऊपर की साइड पे हमारे को वेल डिफाइंड चैनल है, इसके ऊपर आवरली क्लोजिंग चाहिए और उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो जहां जिस भी साइड का ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी उस दोनों ही साइड्स पे काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ऊपर की साइड पे अगर ट्रेड मिलता है, ऊपर की साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है, तो हमारे को इजीली 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और हम 16,000 के ऊपर भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर नीचे के अगर ट्रेड मिला तो 750 के अगर नीचे अगर ये चलती हुई नजर आई तो इजीली 630 जो इंटरिम सपोर्ट है, अब जो ये सपोर्ट है ये मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा काम कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टेस्ट हो चुकी है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अपने चार्ट से। अब जो फ्रेश सपोर्ट है वो है 580 के आसपास, तो वहां तक निफ्टी इजीली जा सकती है। और जो नीचे का जो टारगेट है, जो चैनल का टारगेट है, वो आ रहा है 480। तो एक पोजिशनल सेल भी आप करके बैठ सकते हैं अगर 740 और 750 का जो लेवल है वो कटता हुआ नजर आया। आप इसके जो चैनल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए और नीचे पूरा 580 पहला और 480 तक के टारगेट के लिए इंतजार कीजिए। तो ये है अगले हफ्ते का एक पूरा पोजिशनल ट्रेड। और क्योंकि जो मार्केट में जो प्रीमियम्स हैं, जो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी लो चल रहे हैं अभी, तो हम स्ट्रैंगल को आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक फ्रेश स्ट्रैंगल डिस्कस करेंगे मंडे को, पूरी वॉलेटिलिटी और पूरा जो न्यू रेंज हमें जो मिलेगी उसके बेसिस पे। तो अब इसी के साथ चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी आज कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली, ऊपर 760 और नीचे 490 के आसपास। ये मैंने उसको बॉक्स में एक आपको दिखाने के लिए बना रखा है। तो इसके अंदर व्यू सिंपल है, दोनों में से किसी भी साइड का आपको ब्रेकआउट मिले तो उस तरफ आपको प्ले करना है। नीचे के ब्रेकआउट पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 34,400 के आसपास ही इसकी एक सपोर्ट है, तो उसके नीचे अगर आपको 15 मिनट्स की क्लोजिंग मिले तभी सेल करना। और 34,100 और 34,000 का टारगेट हमारे को इजीली देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड पे अगर 740 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आए तो ही हमारे को 900 और ये तो चैनल की जो रेजिस्टेंस है 35,000 के आसपास, वहां तक बैंक निफ्टी जाती हुई नजर आ सकती है। जैसा कि मैं दूसरे स्टॉक्स में देख रहा हूं, जो स्टॉक्स के जो चार्ट मैंने स्टडी करे, मुझे उम्मीद नहीं है कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आएगा। ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि नीचे की साइड के ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेंगे। तो उनकी जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई लगती नजर आ रही है। तो अब चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो आज मैं काफी सारे स्टॉक्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक का बटन आप अभी दबा सकते हैं। तो अब पहला जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में देखा है कि काफ़ी अच्छी एक रैली हमें देखने को मिली है। हमने इसको यहाँ पर जो 1240 का जो लेवल था यहाँ से आइडेंटिफाई किया था एक ब्रेकआउट, और उसका जो टारगेट है हमारा 1400 के आसपास, 1440 के आसपास हमारा अचीव हुआ था। और कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सबको अपडेट भी किया था। अब उसके बाद देखिए, इतने यूफोरिया जब स्टॉक में आता है, इतना यूफोरिया किसी सेक्टर में आता है, तो उसके अंदर हमारे को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। क्योंकि तो बहुत बारी देखा गया है कि जब एक ऐसी जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, ये एक यूफोरिक कैंडल होती है। अगर ऐसी कैंडल हमें देखने को मिले तो उसके बाद अगर इनसाइड बार हमें देखने को मिले, इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिले, तो उस स्टॉक की
वहां से गेम ओवर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मेटल सेक्टर का ट्रेंड ही बदल जाएगा, पूरा टाटा स्टील का ट्रेंड ही बदल जाएगा, लेकिन एक हमारे को करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है। पर शर्त है कि इसकी कंफर्मेशन आए। कंफर्मेशन कहाँ आएगी? इसका जो लो है इसका 1427 के आसपास। तो अगर ये 1427 का लेवल इसका ब्रीच हुआ तो फर्स्ट जो लेवल इसको हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे। ये लेवल जो यहाँ पर इसका जो एक चैनल चल रहा था वहां पर जरूर ये टेस्ट करने आएगा, वो लेवल है 1385। और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता हुआ नजर आया तो ये अपनी जो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, वहां तक ये इजीली मिल सकता है हमारे को 1330 के लेवल तक। अगर मैं अभी किसी को बोलूं कि टाटा स्टील पे 100 पॉइंट की करेक्शन भी आ सकती है यहाँ से, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर काफी बुलिश चल रहा है। लेकिन जब कोई बिलीव नहीं करता जिस प्राइस एक्शन पे, जो इस पॉसिबिलिटी पे, उसके चांसेस ज़्यादा होने के होते हैं। तो ये बात आप नोट करना। और इस बारी इन सब चार्ट्स को जो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, आज जो सिनेरियो डिस्कस करूंगा, इसको आप नोट करना और आगे के लिए लर्निंग के लिए भी ध्यान में रखना। तो ये है पहला चार्ट जिसके अंदर एक करेक्शन हमारे को देखने को मिल सकती है। इसका जो यूफोरिक मूव है वो अब दी एंड उसका हो सकता है। तो अब चलते हैं इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक की तरफ। अब आप देखिए हिंडाल्को का मैंने डेली चार्ट खोला है। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक यूफोरिक मूवमेंट मिली हमारे को। हमने स्टॉक काफी नीचे के लेवल पे आइडेंटिफाई किया था। देखिए यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था इसको 370 के आसपास। वहां से हम इसको ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। 400 तक का हमारा पहला टारगेट था, वो अचीव हुआ। उसके बाद जो ये वाली जो मूवमेंट है, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये वाली मूवमेंट हमारी जो मिस हुई है, 420 से लेकर तो 470 की मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट ठीक है, सारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल भी नहीं होता। तो अब हम देखिए तो ये जो यूफोरिक मूवमेंट हुई है यहाँ पर 10 से 15% की जो कैंडल है, उसके बाद इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जैसे कि टाटा स्टील में देखी। तो ये भी एक सिग्नल है कि इसकी भी गेम ओवर होती हुई नजर आएगी। इसके अंदर भी एक करेक्टिव मूव आएगा और जो पहला उसका टारगेट होगा, जो ये रेंज है, जो लास्ट जो स्विंग हाई है 425-26 का, इस रेंज के अंदर 426 और ये मैंने रेंज बनाई है 420, 426 और 420 तक ये स्टॉक वापस आएगा। और वहां से उसके बाद अगर ये रेंज भी ब्रेक होती हुई नजर आई, मार्केट में करेक्शन और बढ़ी, हमारा जो निफ्टी का जो चैनल है वो नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ नजर आया, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये जो स्टॉक है वापस अपने ट्रेंड लाइन को टच करे 405 के आसपास। वहां से इसके अंदर फिर से एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि अभी इनके रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं। तो रिजल्ट्स अनाउंस होने में थोड़ा टाइम है। तो उससे पहले अगर एक करेक्टिव मूव हमें देखने को मिले 425 या फिर 400 तक का, वहां से अगर एक रिवर्सल हमें देखने को मिले, तो फिर से हम इसके अंदर बाइंग साइड का भी ट्रेड देख सकते हैं। तो ये है हिंडाल्को का एनालिसिस। इसके अंदर भी एक करेक्टिव मूव आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी दिख रही है। तो इसके अंदर एक पुराना सिनेरियो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले 370 से जब इसकी एक यूफोरिक मूवमेंट आई थी, 3 कैंडल में, मई के महीने में देखिए, 3 कैंडल में 370 से लेकर सीधा 427 तक का इसने मूव दिखाया था, मोर देन 20% का मूव। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 11 मई को इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई, इनसाइड बार बनाया यहाँ पर, और वहां से कितनी स्टीप करेक्शन इसने वापस से, जिस लेवल से चलना शुरू हुआ था 370, 2 ही दिनों में उस लेवल को इसने वापस से टच किया। तो वैसा ही मूव हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकता है। जितनी तेजी से स्टॉक ऊपर बढ़ता है उससे डबल तेजी से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट अगर आपको नहीं भी करना है तो अगर आप लॉन्ग बैठे हैं, आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपके पास शेयर्स पड़े हैं डिलीवरी में, उसमें भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एक बारी नीचे के लेवल पे उसको लेने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारे दो सिनेरियो। अब चलते हैं बजाज ट्विंस की तरफ। अब ये खोला है मैंने बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट। सेम सिनेरियो, सेम कैंडलस्टिक आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। अब आप देखिए, इसके अंदर भी एक यूफोरिक मूवमेंट आई है। 12,300 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ से देखिए इसके अंदर जो मूवमेंट आई है 12,300 से सीधा ही स्टॉक ऑलमोस्ट 15,000 टच करता हुआ नजर आया। तो अब इसके अंदर भी देखिए आज के सेशन में एक इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ये भी इसका एक गेम ओवर का सिग्नल है। इसके अंदर भी एक करेक्शन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहले के सिनेरियो देखिए, यहाँ पर एक मूवमेंट आई थी, देखिए 8700 से सीधा स्टॉक
10,580 तक गया था, वहां से एक करेक्शन इसके अंदर देखने को मिली। पूरा स्टॉक वापस से उसी लेवल पे आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था 8900 के आसपास। और उसके बाद देखिए हर रिवर्सल पे, हर डेली रिवर्सल पे इसमें कुछ ना कुछ करेक्टिव मूव जरूर आता है। अब यहाँ पर भी देखिए 12,500 से इसने करेक्शन ली और जहां से इसने रैली स्टार्ट करी थी 11,600 वापस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 13,000 का, वापस स्टॉक यहाँ पर आ सकता है। और अगर इसका जो लेवल है वो है 14,150, इसके नीचे अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो ही हम सेल करेंगे और वापस 13,000 तक का लेवल स्टॉक दोबारा से दिखा सकता है। तो ये है हमारा बजाज फिनसर्व का एनालिसिस। अब चलते हैं हम बजाज फाइनेंस की तरफ। अब ये देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक मैंने खोला है आपके लिए, डेली चार्ट है। इसके अंदर भी देखिए परफेक्ट एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। आप में से कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कैंडलस्टिक्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊं, ऑप्शंस के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं। मेरे अगर आप डेली एनालिसिस के वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे, रेगुलर देखते रहेंगे, तो उसी के अंदर मैं प्रैक्टिकल वे में ही आपको बता दूंगा कि क्या क्या कैंडलस्टिक्स कहाँ पर कैसे काम करती है और उनके क्या नाम है। लेकिन फिर भी अगर आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो सीरीज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर काम करना शुरू करूं। अब आप ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग इसमें बनी है। ये क्लियर कट एक बेरिश साइन है, क्लियर कट एक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। और ये कहाँ से रैली करता हुआ आ रहा है स्टॉक, अराउंड 5600 से 6400 तक की इसने रैली करी है, वहां पर ये बन रही है। तो जैसे बजाज फिनसर्व में रिवर्सल का सिग्नल है, वैसे ही इसके अंदर भी रिवर्सल का सिग्नल है। तो दोनों ही स्टॉक एक तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो जो सक्सेस के चांसेस है इस सिग्नल के वो बढ़ जाते हैं। अगर अब यहाँ से हम इसका टारगेट लगाएंगे तो टारगेट पहला जो है वो आएगा 5900 और दूसरा टारगेट जो है इसका वो जहाँ से इसकी जो ब्रेकआउट आया था वो लेवल है 5600। तो अराउंड 56 और 5900 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो ऊपर की साइड पे देखिए मैंने रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करी है, वहां से भी ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है 6250 के ऊपर। तो सारे जो जो सिग्नल्स है वो इसके एक करेक्टिव मूव देने के तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आज का जो लर्निंग है आपको समझ में आ रही होगी। तो आप इसको हमारे को लाइक करके और कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है ये है औरो फार्मा, फार्मा का स्टॉक है। अब इसके अंदर देखिए ये हमारा एक बाइंग आइडिया है, लॉन्ग साइड का आइडिया बनेगा क्योंकि ये अपने चैनल के नीचे की साइड पर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स अब बेरिश लग रहे हैं, जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ से एक ऊपर का मूव भी दे सकते हैं। मार्केट रेंज बाउंड है तो दोनों तरफ के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ के स्टॉक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जहां पर आपकी कन्विक्शन आ रही है। स्टॉक सिलेक्शन जो है अब इस रेंज बाउंड मार्केट में ये प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है। जो स्टॉक्स है वो ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, अपने व्यू के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, आपका जो इंडेक्स का व्यू है उसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए और उसके अंदर फिर पोजीशन बनाएं। तो ये हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसकी वजह से ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक को आप यहाँ पर कहीं भी बाय कर सकते हैं। इस जोन में 900 के आसपास 50 से लेकर 960 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ नजर आया तो हमारा व्यू निगेट होता हुआ नजर आएगा। और एक और खास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट वाले दो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर रिजल्ट आने वाला है या जिनका रिजल्ट डे है, उसके अंदर आपको काफ़ी सावधानी से ट्रेड करना है, काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना। डॉक्टर रेड्डी के खराब रिजल्ट आए, 10 से 15% स्टॉक टूटा। सन फार्मा के अच्छे रिजल्ट आए, स्टॉक 10% सीधा प्लस। काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो इसी हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना है। जो स्टॉक पिक कर रहे हो पहले उसके अंदर आप चेक करो कि उसके अंदर रिजल्ट कब है, उस रिजल्ट की डेट पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। तो ये है हमारा बाइंग साइड का आइडिया। अब चलते हैं जो हमारा क्वेरी स्टॉक है, जो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसने क्वेश्चन किया है, उसका मैं आंसर दूंगा अभी। उनका जो स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसको डिस्कस करते हैं। अब इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे एक मेरा व्यू पूछा है, क्वेरी पूछी है। अब ये स्टॉक देखिए ऑलरेडी 530 के आसपास से करेक्ट होता हुआ आ रहा है और नॉन स्टॉप इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली है।
यहाँ से इसका जो ब्रेकडाउन आया था 455 का, उसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया, 430 तक के लेवल हमें देखने को मिले। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी स्टॉक अपनी जो ट्रेंड लाइन है, मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, वहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पर जो आज का जो इसका प्राइस एक्शन है, जो आज का लो है 406 और आज का हाई है 417, तो अगर कल के मंडे के दिन पे अगर यहाँ से हमें एक गैप अप देखने को मिले स्टॉक में और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, तो ही यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी कि यस, ये एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई होती हुई नजर आई और उसको इसने स्टॉक के प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया और यहाँ से एक इसके अंदर वापस से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो पहली जो सपोर्ट है वो इस यही लेवल है, यही ट्रेंड लाइन बन सकती है, 405 का ये लेवल है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी आपकी बाइंग पोजीशन, तो आप कल तक के लिए होल्ड करें, जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता तब तक आप सेफ हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक और मैं ट्रेंड लाइन आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ यहीं पर। अब आप ये देखिए, ये जो लो लगा था मई के अंदर अराउंड 220 का, वहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। तो हो सकता है करेक्शन करते करते ये ट्रेंड लाइन को ना माने स्टॉक और वापस से अराउंड इस लेवल पे आ जाए, अराउंड 370 और 380। अब 370 और 380 के जो लेवल हैं उसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो बारी बारी यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया था अराउंड जनवरी में, उसके बाद बारी बारी इसने यहीं से रिटेस्ट लिया है फेब में और उसके बाद 9 अप्रैल को। तो यहाँ से ही स्टॉक बारी बारी रिटेस्ट करते हुए इस लेवल को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है। तो जब तक ये स्टॉक 380 और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मानी जाएगी, उसके ऊपर है, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक में बिंदास होल्ड करके बैठ सकते हैं और इन लेवल्स पे दोबारा ऐड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्वेरी का हमने आंसर दिया होगा और आज के जो स्टॉक्स डिस्कस करें हैं उसके अंदर जितनी भी लर्निंग है वो आपको समझ में आई होगी। और इन स्टॉक के जितने भी लेवल मैंने डिस्कस करे हैं वो सारे लेवल्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपका मंडे का दिन प्रॉफिटेबल रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।